ओसिया विधानसभा क्षेत्र में दिनों दिन चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। मारवाड़ की राजनीति के केंद्र ओसिया के विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाह टिकी हुई है। आज देर शाम को विधानसभा क्षेत्र के चसनाथ बाड़ी में भाजपा प्रत्याशी बैराम चौधरी की सभा में रालोपा नेता भागीरथ सिंह नैन भी नजर आई। देखिए भागीरथ सिंह नैन ने अपने संबोधन में क्या कहा, पूरी खबर ये रही। इस जनसभा में मंचासीन अतिथि जसनाथबाड़ी, लक्ष्मीनारायण नगर, पांचला और आसपास के गांवों से पधारे हुए किसान भाइयों और युवा साथियों, आज से 10 साल पहले यही विधानसभा चुनाव था और उस चुनाव के अंदर मैं भी बैराराम जी के साथ आया था और ओसिया की जनता ने इतिहास रचते हुए उस चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी 15,000 से अधिक वोटों से। पिछले चुनाव में अलग समीकरण बन गए थे और ऐसी परिस्थितियां थी कि कुछ तो ऐसा माहौल बन गया त्रिकोणीय मुकाबला होने से, और कुछ उम्मीदवारों के जो आंसू बहा रहे थे तो हम भी आंसुओं में बह गए और हमने भी उनको जिता दिया। लेकिन जब जिताया तो एक वो महादेव जी का किस्सा है कि भस्मासुर ने भक्ति की और महादेव जी ने एक कड़ा दे दिया कि ले जा भस्मासुर, जिसके ऊपर फेरेगा ये कड़ा वही भस्म हो जाएगा। तो हमने वोट देके जिनको जिताया, हमने तो भुआ मान के जिताया, लेकिन उन्होंने भतीजों का ही भक्षण शुरू कर दिया। तो 5 साल के अंदर जो विकास किया है, ये जो लंबे लंबे भाषण देते हैं और जो लंबी लंबी बातें करते हैं, ये विकास ये किया कि जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिए, लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है। कोई भी आदमी एक तरफा वोट लेकर के नहीं जीता और न कोई निर्विरोध जीता है। हर घर में अंदर 2 पक्ष होते हैं, हर ढाणी के अंदर होते हैं, हर गांव के अंदर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपने को वोट देने वाला कोई हमारा दुश्मन है या वोट नहीं देने वाला कोई पाकिस्तान का आदमी है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से 5 साल के अंदर ओसिया विधानसभा के अंदर दुर्भावना से कार्रवाई की और जिस तरह से छोटे मोटे कामों के लिए, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ उसकी ट्रांसफर से लेकर के उसके सर्व शिक्षा में अगर कोई कर्मचारी लगा तो उसको परेशान करने से लेकर के छोटी मोटी दुकानों की VCR भरने से लेकर के इन्होंने जो कारनामे किए हैं, उस कारनामे का परिणाम आज यह है कि जब आचार संहिता लगी तो उनको लोगों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठना पड़ रहा है और दूसरी तरफ ओसिया की जनता इनको हराने के लिए अपने स्तर पर दौड़ रही है। बैराराम जी चाहे कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन पूरी विधानसभा के अंदर जिन जिन लोगों ने इनकी कार सेवा की, वो लोग इनके स्टार प्रचारक बन के इनके खिलाफ इनको जितनी जीत हुई थी उसे 1 वोट से ज्यादा हराने के लिए लगे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं कि हमने टंकियां बना दी, शतक लगा दिया और वो कर दिया। साथियों, आज से 50 साल पहले यहाँ से नहर निकली थी, कांग्रेस का राज था। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, ओसिया से भी कांग्रेस के MLA थे, गोपालगढ़ से भी कांग्रेस के MLA थे। पानी तो उस टाइम आ जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूं कि इस परिवार को ओसिया की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 70 साल यह नहर का पानी आने में लग गया। यहाँ से नहर निकल के जोधपुर जाती है और यह पीने को पानी नहीं मिल रहा है और अब ये कह रहे हैं कि हमने बना दी। ये तो भला हो सावरलाल जी जाट का, जिन्होंने ओसिया के अंदर ये पेयजल योजना शुरू की और यहाँ के लोगों को पीने का पानी मिला था। बात कर रहे हैं टंकियों की, सड़कों की। सावरलाल जी के मंत्री मंडल काल में यहाँ 5 यहाँ लक्ष्मीनारायण नगर और इस तंडालिया 4 गांवों के अंदर जितनी ट्यूबवेलें बड़ी, इतनी ये 5 साल में पूरी ओसिया में नहीं बना सके। क्यों नारायण जी? तो ये जो विकास था, जो 5 साल पहले इनकी जीत के साथ और बैराराम जी की हार के साथ जो विकास ठप हुआ है, उस विकास को वापस गति देनी है। अभी बात करेंगे, कई किसान बन के आएंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन उनमें नहीं जाना है। किसान भी 2 तरह के होते हैं। एक किसान होता है, एक जो किसानों के वोट थोक के अंदर ले जाता है और आगे ले जाकर के बेच देता है, किसी दूसरे की गोदी में बैठ जाता है। 70 साल से सुन रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हमें वोट दो, और हमने उनका वोट दिए। लेकिन आगे जाकर के मुख्यमंत्री तो क्या, गृह मंत्री भी नहीं बन पाए।
और दूसरी तरफ अपने बीच किसान का असली बेटा है, जिसने अपना काम भी गायों का दूध दोने से और खेती करने से शुरू किया। तो हमें उन नकली किसानों को पहचानना है और असली किसान के बेटे के पक्ष में मतदान करते हुए 25 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं छोटी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि गांव के अंदर एक जाट था चौधरी, तो उसको अड़ की जरूरत पड़ गई। अड़ में समझते हो आप, ये इंस्टाग्राम वाले नहीं समझते, लेकिन बूढ़िया जाने कि अपन जी को फूलो या करना, चाहे गवाड़ी को फूलो वो, चाहे बाड़े को फूलो वो, फिर मैंने एक सीधो डांडो लाग गया करे बीच में, बिना अड़ किया करे। तो बिना अड़ की जरूरत नहीं, जब वो काकड़ में कियो, काकड़ में जार दे कियो, दो खेल दी, एक तो पूरी पाकोड़ी सीधी सट और एक खेल दी आटी टूटी। तो सीधी खेल दी ही फिर नीचे बेरुजुर थान, तो फिर समस्या होगी। अब आटी टूटी खेल दी की तो बढ़िया आड़ बना नहीं, तो वो क्यों सीधी खेल दी नीचे बेरुजुर थान वो बांट सका नहीं। लेकिन वो दिमाग लगायो, वो क्यों ए बेरुजी माने हाथी गुना माफ कर जाओ, थाने चाहिए खेल दी मने चाहिए आड़, हिदोड़ी मुंह निकल और आटी टूटी में पड़। तो झिका वोट फैल के बट्टी ने किया। तो हमारा निवेदन है कि पाचा आटी में पड़ो और बेरुजी ने एक बार जीतो। धन्यवाद, जय हिंद।